नमस्कार। आप और हम सबके सभी सदस्यों को और सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य ग्रहण के ऊपर। ये सूर्य ग्रहण भारत में तो नहीं दिखाई दे रहा, ये दिखाई देगा प्रशांत महासागर, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अटलांटिक, यूरोपीय देशों में। लेकिन जो मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में परिवर्तन है तो परिवर्तन पिंड में भी होगा। ग्रहण दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, प्रभाव उस पर आएगा। और पिछले वीडियोस में जो दिसंबर में जो ग्रहण हुए थे उनका प्रभाव हम लोगों ने देखा, विश्व पे हो रहा है उनका, और व्यक्तियों पे भी हो रहा है, उनका भी अनुभव आप लोग कर सकते हैं। उन सब के बारे में जो राशियां थीं जो उनसे प्रभावित हो रही थी, वृष और वृश्चिक, उन सब पे प्रभाव आया है उसका। और ये जो ब्रह्मांड में प्रभाव हो रहा है, ये इसका प्रभाव 90 दिन तक तो प्रबल होता है और 6 महीने तक तो रहता ही रहता है। 6 महीने तक रहता है। इससे अब ग्रहों की स्थितियां कुंडली में अच्छी हैं, दशाएं अच्छी चल रही हैं तो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्रभाव तो होगा। और ये ग्रहण पड़ेगा मेष राशि पे और तुला राशि पे। उसके एक्सिस में राहु केतु के बीच में सूर्य चंद्रमा आ रहा है अमावस्या को, और सूर्य ग्रहण अमावस्या को घटित होता है। अब मेष राशि में ये आएगा भरणी नक्षत्र में, और ये होगा 30 तारीख की रात 12 बजे। जब 1 तारीख लग जाएगी, दूसरे दिन जो 1 तारीख होगी, उसमें ये रात को 12:16 से सुबह 4:08 तक रहेगा। क्योंकि सूर्य ग्रहण है, यहाँ पे रात्रि है, दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत के क्षेत्र में ये प्रभावित नहीं हो रहा है। लेकिन ब्रह्मांड में प्रभावित है तो पिंड में भी प्रभावित है, और पिंड में भी प्रभावित है तो आपकी आत्मा, जीवात्मा, पंचतत्व, जो कणाद के वैशेषिक दर्शन से जो सिद्धांत चला था, वो चीज़ें प्रभावित होंगी। इसलिए मैं मेष राशि के जो लोग हैं जिनका कि भरणी नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र है, और कर्क राशि में जिनका पुष्य नक्षत्र है, और मकर में जिनका श्रवण नक्षत्र है, ये 4 राशियां, 4 नक्षत्र तो विशेष रूप से अपना परहेज करके चलें, और ग्रहण के दौरान में पूजा पाठ करें, अपना मन अपने इष्ट मंत्रों से दिया जला के और जल रख के, जो भी आपके गुरु मंत्र हैं, इष्ट मंत्र हैं, या जो भी आप पाठ करते हैं, उनको अवश्य करें। अपने मन को दूषित होने से बचाएं, क्योंकि इन्हीं का प्रभाव आपके जीवन में आता है। यही आपके वैचारिक और निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ये आपके विचारों की श्रृंखला को प्रभावित करते हैं। ग्रहण के समय में राहु केतु की जो विपरीत अवस्था होती है, उससे आपके विचारों में, निर्णयों में जो भंवर बनते हैं, उनसे आप अगर अपने आप को बचाना चाहें तो यही है सबसे मूल समय। जिस समय के आपके ग्रहण के विद्युत चुंबकीय किरणों से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा से अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने विचारों की प्रक्रिया को बचा के रखें। और हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने ये सब प्रक्रियाएं, ये सब विधियां, ये आध्यात्म, आत्मा और मन की ऊर्जा को संरक्षित करने का, परिवर्तित करने का जो ये सिद्धांत बनाए थे, उनके पीछे यही रहस्य है। अब ये तो हुई कि किन किन राशियों और नक्षत्रों को अपने इष्ट मंत्रों से और इनसे बचा के रखना चाहिए। अब बात आ रही है कि ब्रह्मांड में इस टाइम हो क्या रहा है, कौन कौन से ग्रह और कौन कौन सी युतियाँ बन रही हैं। इस टाइम पे मंगल शनि की युति कुंभ राशि में बनी हुई है, वायु तत्व है, ये अंगारक योग है।
और इस समय में आप देख रहे होंगे पीछे 40-45 दिनों से, या उससे भी और भी पीछे जा सकते हैं अगर रिकॉर्ड निकालेंगे, तो अग्नि की घटनाएं बहुत हो रही हैं। कहीं फैक्ट्रियों में आग लग रही है, झुग्गियों में आग लग रही है, जंगलों में आग लग रही है। आग की घटनाएं इस समय पे ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि शनि मंगल की युति से अंगारक योग बना हुआ है और ये अभी 16-17 मई तक रहेगा। ये ब्रह्मांड के लिए और विश्व के लिए अच्छा नहीं है। अब दूसरी युति आ जाती है बृहस्पति और शुक्र। ये युति अच्छी है। बृहस्पति अपने घर का है, शुक्र वहाँ पे आके उच्च का हो जाता है, तो ये युति अच्छी है। और ये मेष राशि के ग्रहण में होते हुए भी ये उसको बहुत राहत प्रदान करेगी, बहुत बचाव पैदा करेगी, क्योंकि ये अपनी राशि से 11वें जगह राशि में बन रहा है और भरणी का नक्षत्र शुक्र है और शुक्र इस टाइम उच्च का होके बृहस्पति से संबंध कर रहा है, तो ये उनके लाभ के योग भी बनाए हुए हैं। लेकिन इसके लिए आपके अपने मन को, विचारों को, आस्था को, विचारों की प्रक्रिया को दूषित होने से बचाना होगा। और आप ये बात हमेशा मान के चलिए, भाग्य योग्य पुरुषार्थ का वर्ण करता है। आप कोई भी इच्छा कर सकते हैं, आप कोई भी विचार अपने मन में ले सकते हैं, उस विचार के साथ अपनी कार्यशैली बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पुरुषार्थ नहीं है, उसमें योग्यता नहीं है, उसमें आपने ज्ञान अर्जित उस मन से नहीं किया है, तो भाग्य फलित नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि भाग्य हमेशा योग्य पुरुषार्थ का वर्ण करता है। पुरुषार्थ के बिना भाग्य फलित नहीं होता। भाग्य के अवसर इस टाइप के योग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन परिणति नहीं होती। और तीसरी जो युति बन रही है, राहु, सूर्य, चंद्रमा, अमावस्या को, जो कि 1 मई को बन रही है, अमावस्या में ही है। राहु ऐसा ग्रह है जो सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है, चंद्र को भी ग्रहण लगा देता है, और जब ग्रहण लगता है तो मेष राशि में ये लगने जा रहा है। तो मेष राशि वालों का इस समय पे आत्मबल कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य पीड़ित होगा, चंद्रमा पीड़ित होगा, मन कमज़ोर हो जाएगा। और जहाँ पे आत्मबल और मन कमज़ोर होता है तो दुष्प्रवृत्तियाँ, बुरे विचार, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब व्यक्ति को आंतरिक रूप से वैसे ही परेशान कर देती हैं। तो इनको भी प्रबल करने का समय है। और इस टाइम पे शनि वायु राशि में, राहु अग्नि राशि में, तो अग्नि और वायु तत्व जो ये प्रदूषित हो रहे हैं, यही ब्रह्मांड में युद्ध के कारण बने हुए हैं। और 15-16 मई तक, जब तक अंगारक योग बना हुआ है, ये स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। लेकिन जिनकी भी मेष राशि, तुला राशि, भरणी नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, कर्क राशि, पुष्य नक्षत्र, मकर राशि, श्रवण नक्षत्र, उनको अपने आध्यात्म पे बल देना चाहिए। उनको अपनी आत्मा, अपना मन मजबूत करने के लिए आध्यात्म का सहारा लेना चाहिए। कृणवंतो विश्व मार्य। अगर आपको शक्तिशाली बनना है तो आध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। अब बात आ रही है, शनि ने भी अभी 29 अप्रैल को ही राशि परिवर्तन की है। शनि अभी बहुत प्रबल स्थिति में नहीं है। शनि को यहाँ पे प्रबल होने में वक्त लगेगा, लेकिन ये शनि कुंभ राशि में 102 दिन रहेगा। 52 दिन बाद वक्री होके ये फिर वापस मकर में ही आ जाएगा। लेकिन जब तक ये 102 दिन यहाँ रहेगा, उस समय पे
सिंह राशि और जिनका मघा नक्षत्र, उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। उनके साथ दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि इसी से दृष्ट सिंह राशि का मघा नक्षत्र है। इसमें ये मार्गी भी रहेगा और वक्री भी रहेगा। और मार्गी वक्री होने पे जब ये ग्रह स्थिर होता है, जैसे कि अभी भी पीछे कुछ दिनों में स्थिरता राशि परिवर्तन के समय पे, वर्तमान में भी, तो सोच और मानसिक और शारीरिक तंतुओं का जो संतुलन होता है उसमें इतनी धीमी गति हो जाती है कि गलती से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कार्य कारण संभव, कोई भी कार्य हो उसकी कोई संभावना बनती हो तो उसका कारण तो अवश्य होगा, लेकिन ये भौतिक है और सब चीज़ें आध्यात्म से ही भौतिकता में परिवर्तित होती हैं। तो मघा नक्षत्र वालों को सावधान रहना चाहिए और 102 दिन, और ये स्थिति उनके लिए है। अब आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि मघा नक्षत्र क्या है, कब है, कैसे है। तो मैं उनकी बर्थ डेट बताता हूँ। 17 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो अपना विशेष ध्यान रखें, या जहाँ से वो अपनी कुंडलियों की विवेचना करवाते हैं अपना पुनरावलोकन करवाएं। अब हम बात करते हैं विश्व से संबंधित। विश्व में इस टाइम यूक्रेन युद्ध चल रहा है। दो ही हस्तियां सबसे ज़्यादा पावरफुल में हैं, बाकी तो प्रक्रिया में हैं। युद्ध तो एक्चुअल में उन्हीं में ही है, पुतिन और बाइडेन। और ये दोनों व्यक्ति इस ग्रहण से पीड़ित होंगे। बाइडेन से अब एक भूल होगी, उनके डिसीजन में एक भूल होगी और इसका दबाव उन पे इतना आएगा कि इनके स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न होगी। ये स्थिति अगस्त के बाद बन सकती है, क्योंकि उनके में मंगल केतु की युति 12वें स्थान में जाके होगी। और पुतिन वर्तमान में प्रभाव में आ चुके हैं। इनको लीवर में इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है, छोटी आंत में शिकायत होगी, क्योंकि इनका बृहस्पति पीड़ित हो रहा है और शुक्र इनका पीड़ित हो रहा है। उससे इनका यूरिन सिस्टम और किडनी प्रभावित होगी, जिससे इनके स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न होगी। लेकिन जो स्थितियां बनी हुई हैं इसमें स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न होना भी हानिकारक है, क्योंकि इस टाइम जब आदमी बीमार होता है, शरीर से बीमार होता है, जब शरीर से बीमार होगा तो विचार भी इसी शरीर से बनते हैं, इसी आत्मा से बनते हैं, इसी मन से बनते हैं। ब्रह्मांड प्रदूषित हो रहा है, इनका शरीर भी प्रदूषित होगा। ये स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं विश्व के लिए भी और इनके लिए भी। और 16 मई को चंद्र ग्रहण होने जा रहे हैं, उसके संबंध में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं अपने सदस्यों से, अपने दर्शकों से, अपने जो भी इस संबंध में जुड़े हुए लोग, उन लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि आप हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दें, क्योंकि हिंदू धर्म को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, अपनी परंपराओं को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ वैचारिक नहीं, क्रियात्मक परिणति करनी होगी। आपको अपने वेदों से, अपने धर्म से संबंधित कोई न कोई नियम अपने जीवन में अपनाइए। चाहे आप शिव जी की पूजा करिए, चाहे हनुमान जी की करिए, कोई भी ग्रह आपका ऋणी नहीं होगा। इसी के सिद्धांत हमारे जितने भी रामायण महाभारत की जितनी भी घटनाएं हैं, उन सब में यही सिद्ध किया गया है कि जिसने जिस इष्ट की प्रबलता की है, उसने उसको वरदान दिया है, उसमें इष्ट उस वरदान को देने के लिए बाध्य हैं। इसलिए आप इनमें मत जाइए,
ये ठीक है, ये गलत है, उसने ये कर दिया, रामायण में तो ये लिखा हुआ है, उसमें तो वो लिखा हुआ है, धनुष तो था ही नहीं, वो फलानी चीज़ नहीं थी, ढिकानी चीज़ नहीं थी। क्योंकि जितना हम इनके विवाद में जाते हैं, तभी मैं अपने कई वीडियोस में और कई आर्टिकल्स में मैंने ये बात लिखी है कि हरित भूमि तृण संकुलई समझ परे नहीं पंथ, ज्यों पाखंड विवाद से लुप्त हो सदग्रंथ। पाखंडों पे विवाद करने से हमारे ग्रंथ ही लुप्त होते हैं। जो पाखंड कर रहा है वो भी तो आपके अंदर आस्था उत्पन्न कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो आप उसकी परंपरा को अपना के देखिए ना। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया था, लेकिन एकलव्य को तो ज्ञान अपने अंदर से मिला ना, अवशोषित करने से मिला ना। यही हिंदू संस्कृति की, भारत के ऋषि मुनियों की विशेषता है। उन्होंने ब्रह्मांड से लेने की बात की है, अपने अंदर उपजाने की बात की है, अनुकरण और परंपराओं का पालन करने की बात की है, और उन सब के पीछे सिद्धांत वैज्ञानिक थे। नमस्कार। चंद्रग्रहण के विवेचना के लिए फिर मिलेंगे 15 जून से 16 मई से पहले। धन्यवाद। नमस्कार।